तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्लैक एंड ऑरेंज पर। और मैं हूँ आपका अपना सचिन जय। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सीखेंगे मॉडलिंग करना। कि मतलब मान लो हमें कुछ बनाना है तो उसका स्टार्ट कहाँ से होता है। उससे पहले मैं आपको एक लिस्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। और वो जो लिस्ट है, उससे क्या होगा ना, उससे आपको है ना मॉडल्स वगैरह बनाने में आसानी होगी। कुछ टूल्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे आपके मॉडलिंग में। यहाँ पर आप देख रहे हो मेन टूल्स, आप नाम देख रहे हो राइट। मेन टूल्स मीन ये तीन ऐसे टूल्स है, मतलब आप ये मान के चलो कि इनके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, मॉडल बना ही नहीं सकते राइट। मान लो आपका मॉडल टेबल है राइट, एक टेबल है तो उसके चार जो पैर होते हैं, चार पैर होते हैं, उनको बिना खिसकाए उस कॉर्नर पे बिना ले जाए आप उसको कर ही नहीं सकते। और वो किससे होगा, वो आप मूव के टूल से करोगे। कैसे, चलो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ये मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपको प्रैक्टिकली समझ आ पाए इन टूल्स के बारे में। इनके इनके बारे में हम बात करेंगे राइट। तो मॉडल हम अभी बनाएंगे, उससे पहले मैं आपके लिए शॉर्टकट की ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी शॉर्टकट की ऑन हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है, इसमें एक और ऐड करना है। एक सेकंड, मुझे अभी याद आया, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने एक और ऐड किया है राइट। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा फिर से प्रैक्टिकली। अब इसकी जो शॉर्टकट की है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जिसका नाम है जी। हम प्रेस करेंगे तो ये मूव के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे ही मैं जी प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं कि ये, जैसे मैंने यहाँ पे जी प्रेस किया, ये मूव होना स्टार्ट हो चुका है राइट। मैं चाहता हूँ कि ये रेड वाली लाइन से मूव अटैच होके मूव हो। ठीक है, तो जैसे ही मैं एक्स मैं प्रेस करूंगा, एक्स मुझे कैसे पता चला, ये आप देख रहे हो ये लाइन, ये तीन कलर, ये एक्स आपकी रेड लाइन है, वाई आपका ग्रीन लाइन है, और जेड आपका ब्लू लाइन है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मान लो मैंने यहाँ पे जी प्रेस किया, एक्स प्रेस किया, तो रेड लाइन में ही मैं मूव करूंगा, इसके अलावा कहीं पर भी मैं मूव नहीं करूंगा। ओके, मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे वाई एक्सिस में जाना है, मैं वाई पे क्लिक करूंगा। पर ये मैं कैसे कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैं जी प्रेस करूंगा, मैंने यहाँ पे माउस का एक भी बटन क्लिक नहीं किया है। अगर मैं क्लिक करूँ, आप देखो ऑरेंज लाइन आ गई, इसका मतलब वो मूव होके जहाँ पे हमें रखना था वो वहाँ पे रुक चुका है। ठीक है, मान लो मैंने फिर से जी प्रेस किया और मैं ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, मान लो आपने गलती से उसे नीचे ले आए, तो जैसे ही आप है ना, ये आपका राइट क्लिक प्रेस करोगे, जब वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये देखो आपके बिल्कुल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये वापस वही पहुंच चुका है। ओके, तो लेफ्ट और राइट क्लिक का आपको समझ आ गया है ना। तो अब यहाँ पे बात आती है कि मैं एक्स और वाई पे कैसे ले जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जी प्रेस करोगे, मैं माउस का आप देख लो मैंने कोई क्लिक नहीं किया है, ना मैंने जी प्रेस किया है। मैं जैसे ही जी प्रेस करूंगा, आप देखो यहाँ पर है ना कुछ व्हाइट लाइन सी, मतलब स्ट्रोक आई है उसके ट्यूब के ऊपर, है ना व्हाइट कलर की लाइन आ गई है। मैंने यहाँ पे मूव नहीं किया है, मैं नीचे आपको थोड़ा सा देखो ये मूव हो रहा है, तो ऐसे ही ये मूव होगा, ये देखो। तो ऐसे आप इसको मूव करो, क्लिक मत करना, माउस पे क्लिक मत करना। बस आपको अगर मान लो रेड लाइन पे जाना है, आप एक्स प्रेस करो, और देखो ये रेड लाइन इसने पकड़ ली है। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको मूव करना है राइट। अब वाई पे आप प्रेस करोगे तो वाई पे चला जाएगा, जेड पे करोगे तो जेड पे आ जाएगा। कहाँ चला गया, हाँ ये आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप मूव करोगे राइट। आपने आपने देखा मूव कैसे करते हैं, तो हमें ये समझ आ गया। हम इसको यहाँ पे करते हैं डन। तो
नेक्स्ट हमारा है रोटेशन। तो आप देखो मैं चाहूँ इसको रोटेट ऐसे मैं कर सकता हूँ। ये मैंने कैसे किया, मैंने यहाँ पे आर प्रेस किया है और माउस पे मैंने कोई क्लिक नहीं किया है, ये अपनी ही पोजीशन पे रोटेट हो रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डन। ठीक है, अब हम करेंगे स्केल। स्केल कैसे होता है, एस एस आपकी देखो शॉर्टकट की है, मैं यहाँ पे एस प्रेस करूंगा और ये मेरा, मैं माउस को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये छोटा बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको एक ही डायरेक्शन में करना है, जैसे एक्स एक्सिस में करना है या वाई में करना है, तो वही सेम मेथड है, तीनों में सेम है। आपको पहले वो शॉर्टकट की प्रेस करनी है, जी आर एस, इन दोनों में, इन तीनों में से कोई एक जो आपको करना है। मैंने एस प्रेस किया, स्केल वाला सिखा रहा हूँ मैं। फिर मैं चाहता हूँ कि रेड लाइन में ये स्केल हो, राइट। मैं एक्स प्रेस करूंगा, आप देखो ये सिर्फ रेड लाइन में ही स्केल हो रहा है। मैं चाहता हूँ नहीं वाई एक्सिस में आए, तो वाई एक्सिस का आपका हो जाएगा, है ना। जैग एक्सिस में करना चाहते हो, जैग एक्सिस में हो जाएगा, छोटा बड़ा आप कर सकते हो। ओके, पर क्या है ना, ये सब करने से ना एक क्या कहूँ मैं, एक इनकी है ना वैल्यूज जो होती है वो चेंज होने लगती है। चेंज होती ही है, डेफिनेटली होती है। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो इसी में आएगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, तो स्केल हम समझ चुके हैं, राइट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये अप्लाई क्या होता है। ठीक है, अप्लाई मतलब क्या होता है, और यहाँ पे इस शॉर्टकट की से आप कंफ्यूज मत होना। ये कंट्रोल ए है, अगर हमें ये मैश के ऑप्शन लाने हैं या इनमें से कुछ लाना है तो शिफ्ट ए प्रेस करना होगा। ठीक है, तब जाके ये ऑप्शन आएंगे इसके, उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट ए। समझ आया, शिफ्ट ए प्रेस करोगे तब जाके वो ऑप्शन आपके सामने आएंगे। अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आपको अप्लाई के सारे ऑप्शन नजर आएंगे। अप्लाई क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी एक मेन टूल के उसमें कैटेगरी में जरूर आता है। क्योंकि इसके बिना आप मतलब ये मान के चलो, इसके बिना आप है ना जो वैल्यूज होती है स्केल वगैरह करने की, मूव वगैरह करने की, रोटेट वगैरह करने की, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे एन प्रेस करूंगा, ये लेफ्ट साइड की ऐसे कुछ इस तरह से, ये आपको नहीं दिखेगा, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये एक तरीके से आपके लिए प्लगइन है जो मैं आपको शॉर्टकट की दिखा रहा हूँ, ये उसका काम करता है। तो इसको आप अभी इग्नोर करिए। यहाँ से जैसे ही आप एन प्रेस करोगे यहाँ से ये स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो लोकेशन, लोकेशन, स्केल और डायमेंशन, ये आपको पूरा दिख रहा है। ठीक है, इसी पर ही मैं बात कर रहा था, ये अप्लाई इसी का ही होता है, ट्रांसफॉर्म का पार्ट है। ठीक है, टूल्स, टूल्स का मैं ये आपको आगे चल के बताने वाला हूँ ये एक्चुअली में क्या है। और व्यू, व्यू हमारा ये एक अलग है, यहाँ पर भी लोकेशन लोकेशन है पर ये एक अलग है, 3D कंस्ट्रक्ट के लिए है वो इसके लिए नहीं है। तो इसको अभी आप इग्नोर करिए, ये मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये अभी हमें इस पर ध्यान देना है। आप देख रहे हो लोकेशन हमारी 0 है, लोकेशन हमारी 0 है, पर इसकी वैल्यू हमारी चेंज है। कैसे, तो उसके लिए जैसे मान लो मुझे लोकेशन की कुछ वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। कैसे, जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा, आप देखो लोकेशन की वैल्यू मूव हो रही है। जैसे ही मैं इसको यहाँ छोड़ दूंगा, देखो मैं चाहूँ यहाँ से भी उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। लोकेशन करना चाहूँ यहाँ से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, स्केल हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। डिफॉल्ट हमारा कैसा होता है, डिफॉल्ट हमारा होता है कुछ इस तरह से, ये हमारा डिफॉल्ट है। ओके, पर यहाँ पर तो पहले से वैल्यू दी गई है, ये 1 1 इसलिए दी गई है ताकि ये थोड़ा सा हमें बड़ा दिखाई दे, राइट। मान लो मैं अगर इसको 0 कर दूँ तो यहाँ पे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ऐसा नजर आएगा अगर मैं पूरा 0 कर दूँ। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ एक साथ, इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली रो को पकड़े रहना है, होल्ड मतलब माउस से क्लिक करना है और होल्ड करना है, और माउस को थोड़ा नीचे लेकर आना है जहाँ तक आपको लाना है, जैसे वाई तक लाना है या
चाहते हो कि नहीं मैं पूरा जैक लेना आना चाहता हूँ, तो उसको पूरा होल्ड एंड ड्रैग नीचे की तरफ और छोड़ दो। फिर उसके बाद ये वैल्यू पूछेगा आपको क्या रखनी है। मैं यहाँ पे वर्ड रखूंगा जो डिफॉल्ट होती है, और ये आपका डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, आप ये मान के चलो इसकी ये डिफॉल्ट सेटिंग है, पूरी डिफॉल्ट है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर चुके थे, तो ये सब चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि मान लो कभी हमें रोटेशन करना है, पर मैं चाहता हूँ 0 की वैल्यू हो हमारी यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ तब हम रोटेट करें। अगर हम पहले से ही मतलब मान लो इसको मैं रोटेट करता हूँ, है ना। आप अभी ये समझिए कि हम इसकी वैल्यू को 0 कैसे करें। या तो हम रैंडमली यहाँ पर जाकर 0 कर दें, है ना, या फिर इसके कई सारे तरीके हैं, है ना। तो ये क्या है ना, ये जो पॉइंट है ये 0 कैसे होगा। मान लो मैंने इसको 0 करना चाहा, है ना, मैंने यहाँ पे 0 टाइप किया, तो ये यहाँ पर जो 3D स्पेस है ना उसके सेंटर पॉइंट में ये आ गया ऑटोमेटिक। तो इसका मतलब ये है कि ये जब हम इसके सेंटर पॉइंट पर होंगे 3D स्पेस के सेंटर पॉइंट में अगर होंगे, इसका मतलब ये होगा कि उसकी लोकेशन हमको 0 मिलेगी, हमेशा 0 मिलेगी, और स्केल हमारा हमेशा 1 रहेगा। राइट, ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। पर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर ना आए, जो इसकी प्रीवियस जहाँ पर ये था वहीं पर ही रहे, और यहीं पर रहकर मैं इन दोनों को 0 कर दूं, और इसकी जो स्केल है वो भी 1 पर आ जाए। वो कैसे करूंगा मैं, उसके लिए हम करते हैं अप्लाई, यूज करते हैं। राइट, अप्लाई कैसे यूज होता है देखो, इसी शॉर्टकट की मैं प्रेस करता हूँ, MIS सेलेक्ट करना है, मैं कंट्रोल A प्रेस करूंगा। आपको देख रहे हो ऊपर 5 ऐसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, नीचे और भी ऑप्शन है, इसके नीचे और भी ऑप्शन है ना। तो अभी आप शुरुआत में सिर्फ इन पर फोकस करिए, सिर्फ इन 5 पर। ठीक है, अभी इनको आप इतना फोकस मत करिए क्योंकि ये एनिमेशन से रिलेटेड है, ये आपका विजुअल से ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है। तो ये दोनों चीजें पेरेंट वगैरह होता है, तो इन दोनों चीजों को हम जब हम एनिमेशन वगैरह सीखेंगे तब हम इसको यूज करना सीखेंगे। राइट, बट अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू लेकर आनी है इसको। ठीक है, जो इसकी वैल्यू है ना पूरी डिफॉल्ट, हम इसको भी डिफॉल्ट करना चाहते हैं, बट बिना मूव किए, बिना रोटेट किए, बिना स्केल अप किए। राइट, उसके लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल A, और यहाँ पर आप देख रहे हो आप किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, वो डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो इन तीनों में से। तो मान लो आपको लोकेशन पर करना है, लोकेशन पे आप देख रहे हो ये बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। मैं जैसे ही लोकेशन पे क्लिक करूंगा ये देखो डिफॉल्ट आपकी हो चुकी है। राइट, पहला तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ से आप मैनुअली इसको 0 0 1 कर दो, है ना। या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया, आप कंट्रोल A प्रेस करो और लोकेशन और स्केल इन तीनों को, जिसको भी आपको डिफॉल्ट करना है, मान लो मुझे लोकेशन करना है, लोकेशन डिफॉल्ट हो गई। राइट, मान लो स्केल करना है, स्केल आपका 1 हो गया। तो अब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको रोटेट करूँ तो ये क्या, अरे ये तो प्रॉब्लम हो गई। इसका मीन ये हुआ कि आपका मॉडल तो वहीं पर है, पर उसका जो सेंटर पॉइंट था वो यहाँ आ गया है। राइट, तो अब आपको यहाँ पर क्या समझ आया कि अप्लाई का मीन्स होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर जो ऑलरेडी मूव है या रोटेट है या स्केल है, उसको अगर हम डिफॉल्ट करते हैं, तो अप्लाई क्या काम करता है कि वो उस मॉडल पर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई नहीं करता है, वो अप्लाई करता है उसके पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को। अभी आप देख रहे हो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी आप देखो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है। कुछ देर पहले जब हमने इसको अप्लाई किया था तब उसका सेंटर पॉइंट यहाँ आ गया था, है ना। अब आप इसको ध्यान से देखना, एक और वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। अब हम बार बार एक एक करके तीनों को तो अप्लाई करेंगे नहीं, तो यहाँ पर और ट्रांसफॉर्म का भी ऑप्शन आता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा उसका सेंटर पॉइंट जो है
वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मैंने क्लिक किया, यहाँ से वो चला गया और यहाँ पर आपको वो दिखाई दे गया, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट पर अप्लाई हम कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म के डिफॉल्ट ऑप्शन को हम अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई जो हम करते हैं वो बॉर्डर पर यानी मैश में अप्लाई नहीं होता है, वो अप्लाई होता है आपके सेंटर पॉइंट पर। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। बट आप चाहते हो कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाए, और वो यहाँ पर कैसे आएगा, तो ये जो पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट, इसको हम ओरिजिन भी बोला जाता है इसको। अब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिक व्यू ओरिजिन, जियोमेट्रिक व्यू ओरिजिन जैसे क्लिक करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सीधे हमारे ओरिजिन पर चला जाएगा। मैं अग्नू करता हूँ। ठीक है, ये ओरिजिन है और ये हमारा जियोमेट्री है, ये समझ आया। अब हम ओरिजिन टू जियोमेट्री करें तो जो हमारा ओरिजिन था जहाँ पर वो हमारे जियोमेट्रिक में आ गया। ओके, मान लो हमें वापस 3D कर्सर पर लेके जाना है ओरिजिन को, तो वापस ये आ गया। राइट, मैं जाता हूँ कि ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास सरफेस। अब आप देखो ये एकदम सेंटर में है हमारे, है ना, ये हमारे बिल्कुल सेंटर में आ चुका है और ये वॉल्यूम पर डिपेंड होता है। तो ये वॉल्यूम और सरफेस ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा इसका क्या मीन्स होता है, राइट, कहाँ हम यूज करते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ आ गया, अप्लाई का समझ आ गया, स्केल का समझ आ गया। ओके, यहाँ पर मैं एक और ऐड कर देता हूँ जो कि है ओरिजिन, जो कि आपने सीखा है। राइट, ओरिजिन कहाँ से हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं ये आपने सीखा है, तो हम ये यहाँ पे लिखते हैं। अभी ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राइट, अप्लाई भी हम सीख चुके हैं। इस क्लास में हमने 3D के बारे में सीखा, तो हमने इसको इम्प्रूव किया है। ओके, अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए, जिससे मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं और एक साथ हम सीख सकें। राइट, अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। और हाँ, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे मुझे पता चलता रहेगा आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।